गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है यूनिट 2 का चैप्टर 4 है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो कि पहले भी जान चुके हैं। पहले सेंडर, देन मैसेज। कोई सेंडर है जो मैसेज कर रहा है, फिर वो इनकोड होगा, बीच में अगर नॉइज बैरियर का काम करेगा तो यहीं पे कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर नॉइज नहीं आया बीच में तो इनकोडिंग होके फिर मीडिया के द्वारा रिसीवर तक जाएगा। उससे पहले डिकोडिंग होगा, डिकोडिंग होके रिसीवर उसको रिसीव करेगा और फिर उसका फीडबैक रिसीवर सेंडर को देगा। ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं। कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन। फिर इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग और ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कम्युनिकेशन क्या होता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी आइडिया, कोई भी मैसेज को भेजना कम्युनिकेशन कहलाता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन और लिंक बिटवीन टू पॉइंट्स फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ये क्या है? एक लिंक है। कम्युनिकेशन क्या है? एक लिंक करता है जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को लिंक करके एक्सचेंज ऑफ आइडियाज करवाता है। फिर हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है फेस टू फेस कम्युनिकेशन। फेस टू फेस कम्युनिकेशन का मतलब होता है कोई भी चीज जो फेस टू फेस बात कर रहे हैं, इसमें कोई भी मीडिया इन्वॉल्व नहीं होगा और ना ही इनकोडिंग डिकोडिंग का दिक्कत है, सीधे फेस टू फेस कम्युनिकेशन करेंगे। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन में क्या होता है, कोई आदमी ठीक से बात करना नहीं चाहता है और कोई अगर सेंसेटिव मैटर है तो उस पर सही से लोग बात कर पाते हैं। इसमें अगर इमोशन चलाता है तो ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। इमोशन का मतलब फिर डर कोई रहा है या फिर कोई रो रहा है, हंस रहा है, ठीक से बात नहीं कर पा रहा है किसी वजह से, इमोशन के कारण, तो उसमें कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगा फेस टू फेस में। फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग एबल टू सी द अदर पर्सन और पर्सन इन ए कन्वर्सेशन। क्या बात हो रहा है इसमें? फेस टू फेस में क्या होता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को देख के बात करता है और कन्वर्सेशन करता है। इसमें इट अलाउज फॉर ए बेटर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है? बेटर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी चीज में दिक्कत नहीं आता है, जो बोला गया आमने सामने बोला जाता है। इसमें कोई बात, सिंस बोथ स्पीकर एंड लिसनर आर एबल टू सी। इसमें जो बोलने वाला रहता है स्पीकर और जो सुनने वाला रहता है लिसनर, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, एबल टू सी, देख सकते हैं। एंड इंटरप्रिट बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन। क्या करेंगे? आमने सामने बैठे हुए रहते हैं और कैसे व्यक्ति भाव, किस भाव से बोल रहा है वो भी पता चलता है, कैसे फेशियल एक्सप्रेशन कर रहा है वो भी पता चलेगा और बॉडी लैंग्वेज का भी पता चलते रहता है। फिर एडवांटेज ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन। तो क्या सब चीज अच्छाई है, क्या सब फायदा है फेस टू फेस कम्युनिकेशन का? पहला है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फेस टू फेस कम्युनिकेशन क्या होता है? इफेक्टिव होता है, प्रभावी होता है। कोई भी बात हम समझाएंगे तो जल्दी समझोगे फेस टू फेस कम्युनिकेशन में। फिर है इंस्टेंट फीडबैक। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो वो तुरंत उल्टा फीडबैक देगा, जो हम नहीं समझे या फिर यहां दिक्कत है, तो ये क्या है? इंस्टेंट फीडबैक। इनफॉर्मल एंड डायरेक्ट। इनफॉर्मल वे है, अगर फॉर्मल वे में जाओगे तो तुम्हें एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, फिर अंदर जाएगा एप्लीकेशन, फिर उधर से जवाब तुम्हें एक दो वर्ड में आ जाएगा, तो उसमें अच्छे से कन्वर्सेशन नहीं हो पाता है, तुम मन के बात को ज्यादा बोल नहीं पाते हो वहां। तो इनफॉर्मल वे ये हो गया जो सामने सामने बात कर रहे हैं, ठीक? तो इनफॉर्मल हो गया और इसे ही डायरेक्ट वे भी कहते हैं। फिर कॉन्फिडेंशियल, जो सामने से बात होगा वो कॉन्फिडेंस होके होगा, ठीक है? और जो लिखने में बात होगा, एप्लीकेशन में होगा, उस समय कॉन्फिडेंस नहीं रह पाता है। उसके बाद डेलिकेट सिचुएशंस। डेलिकेट सिचुएशन जैसे कोई नाजुक स्थिति है, कोई भी संवेदनशील मामला है, तो उस पर आमने सामने ही बात करना सही रहता है, जो पूरा प्रूफ रहता है जो हम क्या बात कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इस यूजफुल फॉर इंटरव्यू। एडवांटेज में लास्ट क्या था? जो कि इंटरव्यू के लिए यूजफुल होता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन। फेस टू फेस में क्या होता है? उसका बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन सब कुछ देखा जाएगा।
फिर है डिसएडवांटेज ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन। अब इससे फेस टू फेस कम्युनिकेशन से क्या सब दिक्कत आएगा, क्या सब हानि है, वो देखेंगे। अनसूटेबल फॉर सम पीपल, कुछ व्यक्ति ऐसा होता है जो आमने सामने बात ही नहीं करना चाहते, ठीक, तो ये कुछ व्यक्ति के लिए अनसूटेबल हो जाता है। अनसूटेबल फॉर लार्ज ऑडियंस, लार्ज ऑडियंस मतलब बहुत ज्यादा आबादी है, बहुत ज्यादा जनसंख्या है, तो सबके आमने सामने होके बात नहीं कर सकते। अगर प्रिंसिपल सर को बात करना होगा, हर एक स्टूडेंट से अगर फीडबैक लेना होगा, तो सबके सामने आके बैठ के बात नहीं कर सकते, तो वो इम्पॉसिबल हो जाता है लार्ज ऑडियंस के सेंस में। अनसुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, अगर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें क्या होगा, हर एक व्यक्ति से, कोई भी बड़ा मैनेजर छोटे छोटे व्यक्ति से फेस टू फेस बात नहीं कर पाएगा, उसका समस्या नहीं जान पाएगा, तो ये फिर अनसुटेबल हो गया लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नॉट अकाउंटेबल, नॉट अकाउंटेबल, फेस टू फेस कन्वर्सेशन जो होगा वो अकाउंटेबल नहीं होगा। लो लीगल एंड रेफरेंस वैल्यू, लो लीगल एंड रेफरेंस वैल्यू को हो जाएगा, जैसे कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन करेंगे तो उसमें लीगली तुम बोलते नहीं हो, हमें साक्ष्य में लिख के दो, तो ये क्या हो जाता है, जो लिख के दे रहा है वो तुम आगे पेश कर सकते हो, हमें ऐसा लिख के दिया, साइन करके दिया। अब मुंह से ही बोल देंगे तो नहीं, तुम ये करो वो करो, और बाद में बोलेंगे ये क्यों किए, ठीक है, तो लिखित जो होता है वो प्रूफ के तौर पर यूज हो जाता है, और ये यूज नहीं होगा, मुंह का बोला हुआ फेस टू फेस में यूज नहीं कर सकते हो कहीं भी। पुअर रिटेंशन बाय लिसनर, अगर सुनने वाले को कम समझ में आ रहा है तो वो कम समझ पाएगा फेस टू फेस में, या फिर उसके पास लिखित रहेगा, अगर लिखित रहेगा तो बाद में भी देख सकता है, देख सकता है हम क्या लिखित में दिए या फिर क्या मिला है लिखित में। और फेस टू फेस में क्या होगा, आधा अधूरा याद रहा और आधा भूल गया, तो ये चीज का दिक्कत आ जाता है। पुअर रिटेंशन बाय लिसनर, जो सुन रहा है वो कम ही याद रख पाए, तो ये दिक्कत देखा जाता है। फिर है टोन ऑफ वॉइस, फिर ये नेक्स्ट सब टॉपिक है टोन ऑफ वॉइस। टोन ऑफ वॉइस से क्या समझते हो, किस टाइम पे क्या टोन हो रहा है, ठीक, आवाज की क्या किस टोन से, मतलब हाई टोन, लो टोन, ऐसे जैसे कि कोई व्यक्ति गुस्से में रहता है तो उसका हाई टोन में बोलेगा, कोई भी चीज मना करना रहेगा तो हाई टोन में बोल के मना कर देगा। अगर किसी को मनाना रहेगा या फिर किसी को किसी चीज के लिए राजी करना रहेगा तो वो लो टोन में मनाता है लोग। तो फिर देखते हैं इसके अंदर, इमोशंस आर गिवन अवे नोट बाय व्हाट पीपल आर सेइंग बट हाउ दे से इट। इमोशंस क्या होता है, जैसे कि क्या आदमी बोल रहा है, क्या आदमी बोल रहा है, इस चीज को देखने के बजाय क्या देखते हैं, कैसे आदमी बोल रहा है। कोई भी पर्सन, हम क्या बोल रहे हैं ये भी देखा जाएगा, और कैसे बोला जा रहा है ये भी देखा जाएगा। तो कैसे बोला जा रहा है और जैसे किस टोन में बोला जाएगा, तो उस समय टोन का भी ध्यान दिया जाता है। स्पीकिंग लाउडली इन शॉर्ट सेंटेंसेस कैन शो एग्रेशन, छोटे सेंटेंस में अगर तेजी से बोला जाएगा, लाउडली तेज आवाज में बोला जाएगा, तो वहां पे एग्रेशन शो होता है, गुस्सा टाइप का शो होता है। स्पीकिंग जेंटली एंड स्माइलिंग के शो कैरिंग, अगर जेंटली आराम से बोल रहे और स्माइलिंग फेस करके बोलने से क्या होता है, वो कैरिंग दिखाता है एक दूसरे के प्रति। फिर टोन इज रिफ्लेक्शन ऑफ एटीट्यूड, टोन से ही पता चलता है इंसान कहना क्या चाह रहा है। अगर किसी से कुछ पूछो, अगर वो ना हाँ बोला और ना नहीं भी ना बोला, तो समझ लो उसका जवाब नहीं ही है, तो वो पता चल जाता है। ये रिफ्लेक्शन ऑफ एटीट्यूड होता है, टोन से पता चल जाता है इंसान कहना क्या चाह रहा है। व्हेन स्पीकिंग विथ अदर्स, जब हम किसी के साथ बात करते हैं, योर टोन क्लेरिफाई एंड कन्वे द मीनिंग, टोन बता देता है कहना क्या चाह रहा है और क्या मतलब है ये कहने का, वो टोन ही कंफर्म कर देता है। फिर नेक्स्ट सब टॉपिक बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज से कैसे पता चलेगा पॉजिटिव है या फिर निगेटिव बोला जा रहा है।
बॉडी लैंग्वेज एक एक्सप्रेशन के रूप में काम करेगा, जो इंसान सही से बोल पा रहा है या हेजिटेशन है, ये सब पता चलेगा इसमें। द बॉडी सेंड्स ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ हिंट्स एंड क्लूज। तो क्या समझते हैं, बॉडी जो होता है, कोई भी इंसान जब कम्युनिकेशन करेगा तो उसका बॉडी लैंग्वेज क्या करेगा, हर टाइम हिंट देगा जो क्या कहना चाह रहा है, और क्लू देगा। जैसे कोई हाँ भी बोल रहा है पर बहुत मुंह बना के हाँ बोल रहा है, तो मतलब नाराजगी के साथ वो हाँ बोल रहा है, ठीक। तो ऐसे उसे कम्युनिकेशन में पता करते हैं। आवर हैंड्स मूव टू पंचुएट आवर सेंटेंसेस। जैसे कि हाथ की मदद से जैसे कि किसी भी चीज को समझा रहे हैं तो वो हैंड मूवमेंट से बता रहा है जो किस टाइप का सेंटेंस है, कैसा क्या बोल रहे हैं, उस पे कहां पे रुकना है, पंचुएट। वी मे गेन एन इंट्रोडक्शन टू द कम्युनिकेटिव फंक्शंस ऑफ द बॉडी बाय रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ 6 फिजिकल एस्पेक्ट्स। जैसे कि कम्युनिकेटिव फंक्शंस, कोई भी कम्युनिकेशन होगा उसमें 6 फिजिकल एस्पेक्ट्स को देखा जाएगा, और वो आगे बताएंगे जो वो 6 फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या सब होगा, जो यहां पे है। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग व्हाट यू आर फीलिंग और थिंकिंग बाय द वे यू प्लेस और मूव योर बॉडी रेदर देन बाय वर्ड्स। कम्युनिकेशन प्रोसेस के दौरान तुम क्या बोल रहे हो उसका मतलब तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज से भी पता चलेगा कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, क्या फील कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, द सेल्समैन रीड्स द कस्टमर्स बॉडी लैंग्वेज फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे आर थिंकिंग। जैसे कोई सेल्समैन रहेगा, जैसे कोई तुम्हारे पास कुछ बेचने आया तो वो तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज से पकड़ लेगा जिसे कंफ्यूजन है, या ये लेने वाला ही नहीं है, या फिर खरीदना चाह रहा है पैसा नहीं। जैसा तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज शो होगा उस टाइप से वो तुम्हें फिर आगे का हिंट देगा। जैसे पैसा नहीं रहेगा तो बोलेगा EMI का, ठीक है, तो वो तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज से समझ जाएगा जिसे दिक्कत क्या आ रही है किसी चीज को खरीदने में। ये सेल्समैन का कम्युनिकेशन प्रोसेस रहता है। जो 6 एस्पेक्ट्स देखे थे कम्युनिकेशन के दौरान, वो पहला है बॉडी शेप एंड अपीयरेंस। बॉडी का क्या शेप बन रहा है कम्युनिकेशन के दौरान और कैसा बॉडी दिख रहा है, इससे भी प्रभाव पड़ता है कम्युनिकेशन पे। उसके बाद पर्सनल अपीयरेंस। पर्सनल अपीयरेंस में मेनली आई कांटेक्ट को देखा जाता है। कोई ऐसे बात करेगा और कोई झूठ बात होगा तो वो मुंह फेर लेगा तब बोलेगा, तो वो उससे सच और झूठ का पता चलता है। नहीं बोलता आंख में आंख डाल के बात करो, झूठ है सच है, तो उसमें ये पता चलता है। गेस्चर्स से क्या पता चलेगा, कोई भी इशारा जो होगा वो गेस्चर्स के अंदर आएगा। पोस्चर का मतलब जो कोई भी बॉडी मूवमेंट नहीं करना है तो नहीं, तो ये फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर पूरे बॉडी का होगा, गेस्चर्स किसी खास अंग का होगा। फिर है बॉडी मूवमेंट, सब सिमिलर ही लग रहा है। बॉडी मूवमेंट जैसे कि हाथ का मूवमेंट, पैर का मूवमेंट, कैसे क्या इंसान कर रहा है कम्युनिकेशन के दौरान, तो वो शो करता है उसका कम्युनिकेशन प्रोसेस का। फिर है लास्ट फेशियल एक्सप्रेशन। बंद करिए ज्यादा